ये विहंगम तस्वीर, ये अतुलनीय तस्वीर, ये नायाब तस्वीर झारखंड के गोड्डा जिला से देख रहे हैं। आप सबको पता है कि करम पर्व सृष्टि का पर्व है और इसका सीधा संबंध पृथ्वी और ब्रह्मांड को सजीव बनाए रखने के प्रतीकात्मक प्रयास से है। आज उसी का ये जीता जागता सबूत आप लोगों के बीच में दिखाई दे रहा है। हमारे साथ में आदिवासी कुड़मी समाज के केंद्रीय प्रधान प्रवक्ता सह संथाल परगना के सह प्रभारी भी हैं। आप लोगों को बताते चले कि ये शोभा यात्रा शहीद चांदकू महतो चौक रंगमटिया से होते हुए शहीद वीरेंद्र महतो चौक से होते हुए गोड्डा कॉलेज गोड्डा तक जाएगी। दीपक जी, आज मुझे बताइए, ये जो हम लोग देखते हैं डहर करम बेहड़ा जो बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच के बैनर तले आयोजित किया गया है, क्या लगता है कुड़मी समाज को, क्या लगता है कृषक समाज को कि उनकी सभ्यता संस्कृति पर आघात हुआ है, उनको अतिक्रमण किया गया है? आखिर ये विहंगम दृश्य देखने को क्यों मिल रहा है? सबसे पहले आपके ग्रामीण टीवी को, आपको और आपके प्यारे प्यारे दर्शकों को प्रकृति पर्व, प्रेम और सौहार्द के पर्व, करम पर्व के शुभ अवसर पर हम आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और धन्यवाद देते हैं। अगर किसी समाज को गुलाम बनाना हो, किसी इलाका को गुलाम बनाना हो, किसी देश को गुलाम बनाना हो, किसी समाज को गुलाम बनाना हो, तो विदेशी भाषा, सभ्यता, संस्कृति उस पर थोप दीजिए। और यही काम मुसलमान जब बाहर से आए विदेशी, तो उन्होंने थोपने का काम किया यहाँ के लोगों के ऊपर। अंग्रेज आए तो उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों के ऊपर, यहाँ के देश के ओरिजिनल मालिकों के ऊपर अपने भाषा, सभ्यता, संस्कृति थोपने का काम किया। और जो आर्य, जो अंग्रेज मुसलमानों से पहले आए थे इस देश में, उन्होंने आज यहाँ के मूल निवासियों के ऊपर अपनी विदेशी भाषा, सभ्यता, संस्कृति थोप दी है। उसी का परिणाम है कि आज पूरा देश का जो मूल ढांचा है, मूल पहचान है, आज इन आर्य विदेशियों के भाषा, सभ्यता, संस्कृति ने बर्बाद कर दिया, पैरों तले कुचल दिया है। और आज पूरा देश को आर्य विदेशियों ने गुलाम बना लिया है, अपनी भाषा, सभ्यता, संस्कृति यहाँ के मूल निवासियों के ऊपर थोप कर। और आज हमारे समाज में भी उन्होंने, आर्य विदेशियों ने अपनी भाषा, सभ्यता, संस्कृति और धर्म थोपने का काम किया है, जिसका परिणाम है कि कुड़मी आदिम जनजाति समाज, कुड़मी आदिवासी समाज आज अपना भाषा, सभ्यता, संस्कृति विलुप्ति के कगार पर पहुंचा दिया है। तो आज जो कुछ भी बच गया है कुड़मी आदिवासी के पास, अपनी भाषा, सभ्यता, संस्कृति, आज उन सभी को लेकर के अपनी जो मूल पहचान है, मूल ढांचा है कुड़मी आदिवासियों का, आज आपने देखा होगा ये भीड़, ये जनसैलाब जो सड़कों पर आज उमड़ा था, शहर में पूरा शहर को पीला कलर से पाट दिया था। अपना भाषा, सभ्यता, संस्कृति, कल्चर, नाच गान, गीत, नृत्य, संगीत, सुर, ताल
वाद्यंत्र, करम, डाली, करम, डार, सब कुछ अपना बाल बच्चा, छोटा बड़ा, माँ बाप, भाई बहन, सब मिल करके एक साथ कंधा से कंधा मिलाकर, हाथ से हाथ मिला करके एक साथ नाचा कूदा और गीत गाया और पूरे शहर को, शहर के लोगों को दिखाया। और सिर्फ शहर के लोगों को नहीं दिखाया कि जो अखाड़ा, गांव के अखाड़ा में हम नाचते थे, आज शहर में आके नाच रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये शहर आज ना शहर बना है, ये शहर हमारा ही बाप दादा के जमीन में आज शहर बसा है और हमारा ही संस्कृति का अतिक्रमण यहां से हट गया है शहर से, जबकि शहर में रही जमीन से बसा है। और आज राज्य की सरकार और देश की सरकार, यानी देश के अंदर जो सरकार और सिस्टम चलती है वो गांव में से नहीं चलती है, शहर में से चलती है। और शहर से जो चलती है, पूरा लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस, चीफ सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, एसपी, डीसी, पूरा सरकार का कुनबार सिस्टम शहर से चलता है। और शहर में आज जो भारत के मूल निवासियों का जो कल्चर है वो समाप्त हो गया है, विलुप्त हो गया है। और आज शहर में विदेशी कल्चर, चाहे वो मुस्लिम कल्चर हो, अंग्रेजों का कल्चर हो, चाहे वो आर्यों का कल्चर हो, बहुतायत में आज जो है स्थापित है और लोग आज उसी का अनुकरण कर रहे हैं, चाहे वो मूल निवासी ही क्यों न हो। इस कदर थोपा गया है, इस कदर थोपा गया विदेशियों ने अपने कल्चर को कि यहाँ के इंडिजिनस लोग, मूल निवासी लोग आज अपना भाषा, सभ्यता, संस्कृति भूल गया है और विदेशी भाषा, सभ्यता, संस्कृति, कल्चर को आज अपना भाषा, सभ्यता, कल्चर मानने लगा है। ये मानसिक गुलामी, सांस्कृतिक गुलामी, भाषाई गुलामी के बदौलत आज विदेशी लोग यहाँ के लोग, मूल निवासियों गुलाम बनाकर देश के शासन और सत्ता में कब्जा किया हुआ है। आप सोच सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि 3% आदमी आज एमपी एमएलए बन जा रहा है, चुनाव जीत जा रहा है, सरकार बना ले रहा है, और यहाँ के 90% मूल निवासी आज कहीं के नहीं है। क्या कारण है? उसका एकमात्र कारण है कि विदेशियों ने अपना भाषा, सभ्यता, संस्कृति, कल्चर यहाँ के मूल निवासियों को थोप कर उन्हें गुलाम बनाया, मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से, शारीरिक रूप से, भाषा के रूप में, कल्चर के रूप में पूरी तरह से गुलाम बना के सत्ता पर काबिज है और पूरा देश को रद्द बद, छिन्न भिन्न और बर्बाद कर दिया है। और जो हमारा कल्चर, जो अपना आदिवासी, कुड़मी आदिवासी का बचा है, उसी को पुनर्जीवित करने के लिए, पुनर्जागृत करने के लिए आज हम लोग पूरा छोटा बड़ा, बाल बच्चा, माँ बाप, भाई बहन, सब मिल करके आज जो हम लोग गोड्डा के शहर के पावन धरती में, मैं दिखा भी रहा हूं तस्वीर, मैं जो है पावन धरती में आ जाया था। आप सोच सकते हैं 5 किलोमीटर की शोभा यात्रा, 5 किलोमीटर तक आदमी से पूरा भरा हुआ था जनसैलाब। ये आने वाली अंगड़ाई का आगाज है, परिवर्तन का आगाज है। तो आने वाले समय का आगाज है। अब बताइए कि औरंगजेब की बात लोग करते हैं, उसके पहले भी भारत बसता था इस भूभाग में। ST SC OBC आखिर यही इसी देश के राजा थे, लेकिन इसे कौन जमींदोज किया, ये सोचने वाली बात होगी। लेकिन मैं बता दूं कि यह अच्छी फसल,
स्वस्थ और समृद्धि का त्यौहार है और इसको बड़े उत्साह से लोग मनाते हुए दिख रहे हैं। मैं बता दूं कि चाहे मुंडा हो, उरांव हो, खड़िया हो या कुड़मी आदिवासी हो, करम पर्व को बड़े उत्साह के साथ मानते हैं। और ये सिर्फ झारखंड में ही नहीं, असम हो, बिहार हो, बंगाल हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश हो, ये तमाम राज्यों में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। मैं दीपक जी हमारे साथ में हैं। दीपक जी, एक चीज़ आपने तो बहुत बड़ी बड़ी बात कही है। क्या आपकी बात ST/SC जो इस देश के निवासी हैं, मूल निवासी हैं, इंडिजीनियस पीपुल हैं, क्या वो आपकी बात को समझ पाएंगे कि नहीं पाएंगे, ये तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन मैं बता दूं कि करम पर्व का, इस करम पर्व त्यौहार का संबंध फसलों से है, परिवार की सुख समृद्धि से है। और इसमें एक और एंगल जोड़ता है भाई बहन। बहन जो है कि उपवास करती है भाई की लंबी उम्र के लिए, उनकी अच्छी ज़िंदगी के लिए, स्वस्थ के लिए, ये तमाम तरह की चीज़ें। लेकिन एक बात बताइए दीपक दा, जब यहाँ के मूल निवासियों का एक ये जो त्यौहार है करम पर्व, इसमें भाई बहन का है ही, लेकिन इसको भी बाईपास करके कुछ और भाई बहन के लिए भी त्यौहार देखने को मिलता है, उसको लेकर क्या कहिए? देखिए, इसमें अलग और हट के कुछ नहीं है। ये हमारी मूल संस्कृति है, हमारा DNA। अभी कुड़मी आदिवासियों का चेक किया गया, DNA टेस्ट में 65,000 साल पुराना DNA हमारा निकला। 65,000 साल? 65,000 साल पुराना DNA। तो जिसका DNA इस देश में 65,000 साल पुराना हो, वो हमारा दूसरे का संस्कृति को हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? हमारी संस्कृति को इन लोगों ने चोरी किया है और अपना नाम दिया है। मैं अपने चैनल के माध्यम से ये कह दूं कि ये आपका मैसेज है। ये मैसेज नहीं, संदेश है उन लोगों के लिए जो विदेशी लोग हम मूल निवासियों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर, भारत के देश के ओरिजिनल मालिकों के ऊपर अपनी विदेशी संस्कृति थोपने का कोशिश कर रहे हैं। ये उलगुलान है यहाँ के मूल निवासियों का। यानी अफसोस है दीपक जी कि OBC की आबादी लगभग 52%, लेकिन सत्ता में एकदम गिने चुने दिखते हैं। जिनकी आबादी 3.5%, वो हर जगह दिखते हैं। आपने इससे पहले एक सवाल किया था कि क्या आप जो कर रहे हैं जो ये सब, तो क्या दूसरे लोग समझ पाएंगे? मैं बता दे रहा हूं, अगर आपने विजुअल अगर लिए होंगे, वीडियो बनाए होंगे, बिल्कुल बनाए, बताइए। तो आपने पोस्टर बैनर का आपका विजुअल में वीडियो जरूर आया होगा। सभी समाजों का पोस्टर बैनर लगा करके सभी समाजों ने हमारे इस कुड़मी समाज के बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच के तत्वाधान में जो डहरे करम बेड़ा निकाला गया, विशाल और भव्य, उन लोगों ने पोस्टर बैनर लगा के हार्दिक अभिनंदन और स्वागत किया, शुभकामनाएं दी। और साथ ही आपने देखा होगा रास्ते में 8 किलोमीटर का हमारा शोभा यात्रा था। शहीद चांदकू महतो चौक रंगमटिया से लेकर के शहीद वीरेंद्र महतो चौक, कारगिल चौक से होते हुए गोड्डा कॉलेज गोड्डा तक निकला 8 किलोमीटर। तो आपने देखे होंगे हर एक 10 कदम पर लोगों ने, सभी समाज के लोगों ने शहर के अंदर में सेवा किया, समाज का, हमारे समाज का सेवा किया। कोई पानी पिलाया, कोई शरबत पिलाया, कोई बिस्कुट खिलाया, कोई फल खिलाया, कोई खिचड़ी खिलाए, कोई खाना खिलाया।
तो आप बोलते हैं एक नहीं होगा। मैं इसमें सफल हुआ हूं, सभी समाज को जोड़ने में सफल हुआ हूं, और हमारा स्पष्ट मैसेज सभी समाजों में गया है कि दीपक महतो जो बोल रहा है वो बिल्कुल सच बोल रहा है। लेकिन मुझे आप पर भी शक है कि हम जो बोल रहे हैं उस बात को आप पूरा नहीं दिखाएंगे और काट के हटा देंगे, काट के जो है पूरा आधा अधूरा दिखाएंगे। लेकिन अगर आप, लेकिन ये बात पर आप पर उतना हमको फेथ है क्योंकि आपने पहले हमारा वीडियो डाले हैं जो हमने बोला है, ज़्यादा कट नहीं मारे हैं। लेकिन आज भी उम्मीद करता हूं आपसे कि मैं जो बोल रहा हूं पूरी बात आप दिखाएंगे, काटेंगे नहीं हमारी बात को। और ये कार्यक्रम डहरे करम बढ़ा अपने पुनर्जागरण, अपने मूल निवासियों का, अपने आदिवासियों का, अपने कुड़मी आदिवासियों का पुनर्जागरण, पुनर्संस्कृति का, पुनर्स्थापना का ये जो विहंगम दृश्य आपको, विशाल दृश्य आज देखने को मिला, ये उलगुलान है अब अपनी संस्कृति को वापस लाने के लिए। ये तड़प है कुड़मी समाज का, ये तड़प है, अपना दर्द है। दर्द को दिल में, दिमाग में समेटे हुए आज लोग यहाँ आया था, दर्द से करा रहा था कि कहाँ गया वो मेरा संस्कृति जो हमारे 65,000 साल पूर्वजों ने हमें बना कर दिया। आज मटिया मेट कर दिया विदेशियों ने। और आप देखे होंगे जितने विदेशी लोग हैं, हम यहाँ के मूल निवासी विदेशियों के कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं और यहाँ मना रहे हैं। लेकिन हमारा जो मूल निवासी, जो आदिवासियों का, कुड़मी आदिवासियों का ओरिजिनल है, भाषा सभ्यता संस्कृति कल्चर, पर्व त्योहार, देवा भूता, क्या विदेशी लोग मनाते हैं, अनुकरण करते हैं? आज उन लोगों ने, आज जैसे हम लोग कर्मा नाचे, नगाड़ा बजाए, सुर ताल गीत रीत संगीत, क्या वो लोग नाच पाएगा? कर्मा गीत गा पाएगा? झूमर नाच पाएगा? नगाड़ा बजा पाएगा? नगाड़ा और मांदर के थाप और ताल पर वो लोग नाच पाएगा? सुर ताल के साथ सामूहिक रूप में कभी आपने देखा है उन लोगों को नाचते हुए? तो जो कुछ बच गया है विदेशियों ने बर्बाद करने के बाद भी, आज कुड़मी समाज अपने भाषा सभ्यता संस्कृति को लेके जिंदा है, और जो बर्बाद हो गया है उसको ठीक करने का कोशिश कर रहे हैं और पुनर्जीवित, पुनर्स्थापना करने का ये एक जोरदार पहल है जो हम लोग इसमें सफल हो रहे हैं। दीपक जी, जब मैं आपकी बातें दिखाता हूँ तो आप ही के समाज के कुछ लोग कहते हैं कि आपने हमारे समाज को ढाल बना दिया। क्या बात बोलते हैं, ढाल बना दिया, ढाल बना दिया? बेफिजूल बातें हैं ये। जब सत्ता पर विदेशी काबिज है, विदेशी संस्कृति को मानने वाले, विदेशी संस्कृति को जो है पर चलने वाले लोग जब सरकार, सत्ता और सिस्टम पर काबिज है, तो वो लोग मजबूर कर रहा है ना, सरकार का राजकोष का पैसा से वो लोग अपना संस्कृति का बढ़ावा दे रहा है, अपना भाषा सभ्यता संस्कृति का बढ़ावा दे रहा है, और कुड़मी आदिवासियों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर, यहाँ के मूल निवासियों के ऊपर शासन, सत्ता और सिस्टम और डंडा के बदौलत और पैसा के बदौलत, जबकि वो भी पैसा हमारे मूल निवासियों के टैक्स का पैसा है। लेकिन आज मूल निवासियों के भाषा सभ्यता संस्कृति, आदिवासियों के भाषा सभ्यता संस्कृति, कुड़मी आदिवासियों के भाषा सभ्यता संस्कृति के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, और हम लोगों के संस्कृति को बर्बाद करने का ये लोग षड्यंत्र के साथ ये काम कर रहा है। तो दीपक जी अपनी बात बता रहे हैं और साथ में हम गोड्डा की सरजमी से ये विहंगम दृश्य, विशाल दृश्य, नायाब दृश्य आप लोगों को स्क्रीन के माध्यम से दिखा रहे हैं। आप लोग वीडियो को लगातार लाइक कमेंट के साथ में शेयर कीजिएगा। दीपक जी के विचार, दीपक जी के संदेश कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक ये सही कह रहे हैं, इस पर भी अपना राय कमेंट रखिएगा। क्योंकि ग्रामीण टीवी जब भी कुड़मी समाज का वीडियो दिखाता है तो कुछ लोग कमेंट करते हैं। अब मैं कहूँ
बालक बुद्धि वाले, अरे वो नहीं समझ पाते। दीपक जी ने साफ कहा कि भाई चंद % वाले लोग सत्ता पर काबिज हैं, आखिर हम क्यों नहीं काबिज हैं। और इन्होंने एक बात स्पष्ट की कि अगर किसी जाति समुदाय पे अगर आपको शासन करना है, शोषण करना है, तो आप उनको अपना धर्म और कल्चर थोप दीजिए, वो समुदाय आपने आप आपका गुलाम हो जाएगा। और अंत में दीपक दा कुछ और बोलिएगा, क्योंकि मैं बोकारो से चलकर आज गोड्डा की सरजमी से आपका ये संदेश, ये मैसेज लोगों तक पहुंचा रहा हूं। और मैं आशा उम्मीद करता हूं कि हमारे जो भी एडिटर होंगे आपकी बात को हम काटने नहीं देंगे। आपको बधाई देते हैं कि आपके साहस को सलाम करते हैं, आपके समर्पण सेवा को सलाम करते हैं, आपके समर्थन को सलाम करते हैं कि आप बोकारो, स्टील सिटी बोकारो से चल के आप यहाँ तक आए, हमारे भाषा सभ्यता संस्कृति को भारत का चौथा स्तंभ मीडिया के माध्यम से कवरेज के देने का काम किए और जन जन तक, देश दुनिया तक पहुँचाने का आपने जो काम किया है, इसके लिए हम बधाई देते हैं। लेकिन आपके मीडिया के माध्यम से मैं बोल दे रहा हूँ, ये सिर्फ मेरे लिए संदेश नहीं है, मेरे समाज के लिए या देश के लिए, ये उलगुलान है। अब ये उलगुलान हो चुका है, ये संग्राम छिड़ चुका है कि अब विदेशी कल्चर को हटाना है और पूरी तरह से मूल निवासियों का, आदिवासियों का, कुड़मी आदिवासियों का जो अपना मूल पहचान है, जो हमारे पूर्वजों ने व्यवस्थागत रूप में, पारंपरिक रूप में, रूढ़िवादी व्यवस्था के रूप में, आदिवासी व्यवस्था के रूप में जो हमें बना कर दिया है, सिस्टमेटिक बना कर दिया है, वो सब को अब पुनर्जीवित करना है, पुनर्जागृत करना है और पुनर्स्थापित करना है। तो आप लोगों को कहीं ना कहीं एड़ा टाइप के लोग औरंगजेब के इतिहास तक बताते हैं, उनके खामियों को बताते हैं। लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि औरंगजेब से पहले भी ये भारत देश था और यहाँ के इंडिजिनियस पीपुल यानी मूल निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय लोग थे। क्या वो लोग के साथ में जो दीपक जी की बात माने तो जो विदेशी यहाँ पर आए, क्या उन लोगों के साथ में न्याय नहीं किए? क्या उन लोगों के साथ में अत्याचार किए? ये आप सब पर हम छोड़ता हूँ, क्योंकि मैं बता दूँ कि कुछ लोग कुछ और राज की बात करते हैं, लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था उस वक्त दीपक जी हम सब की औसतन आयु महज 34 वर्ष हुआ करती थी, लोग जिंदा नहीं रहा करते थे। तो बताइए कि किस राज की ये लोग बात करते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। आज वैज्ञानिक युग है, हम लोग कोई भी बीमारी का तरह तरह का इलाज अपनाए हैं, उनका रिसर्च किए और आज हमारे पूरे भारतवर्ष की औसतन आयु 69 साल है। समझिए कि 1947 से पहले औसत आयु 34 वर्ष के आसपास में थी। तो आज विज्ञान ने उस 34 वर्ष को बढ़ाकर 69 वर्ष किया। आप लोग जरूर बताइएगा, हमारे वीडियो में खास करके दीपक जी के तरफ से भी विशेष मैसेज दिया गया है, उसको भी आप लोग अपने आधार पर सोच समझकर कमेंट कीजिएगा और दीजिए अपने छोटे भाई को इजाज़त। जोहार, जय झारखंड। जोहार, जय ग्राम, जय भीम, जय संविधान, जय भारत, सलाम आदाब। जोहार, जय ग्राम, जय करम, धन्यवाद।